हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सभी से उन 12 बुक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप उन्हें पढ़ते हो तो आपका लाइफ में जो परसेप्शन है किसी भी चीज़ को लेके वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। एक पॉजिटिव में आप उन चीज़ों को प्रोसीड करोगे और आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे उनसे। और ये जो बुक्स होने वाली है, ये बुक्स ये नहीं होगी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप द सीक्रेट पढ़ लो या यू कैन विन पढ़ लो। ऐसी भी बुक्स नहीं बताने वाला हूँ। ये वो बुक्स है जो मैंने लिटरली 2-3 बार खुद रीड की है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ इस बारे में। तो ये वे 12 बुक्स होने वाली है जो आपको काफ़ी हद तक लाइफ में सक्सीड कराने में बहुत हेल्प करेगी। एंड गाइस, लास्ट में वीडियो के मैं आपको अपनी इन 12 बुक्स में से जो मेरी फेवरेट 3 बुक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। क्योंकि आज भी मान लें मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मैं उन्हीं बुक को रीड करता हूँ, तो उसके कुछ नोट्स बनाए हैं, उन पे काम करता हूँ। तो आप प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखें और अपने लिए मैक्सिमम रिज़ल्ट निकालें इन बुक से। गाइस, जो सबसे पहली बुक है वो है 5 AM क्लब, जो लिखी है रॉबिन शर्मा सर ने। जो बुक है इसमें रॉबिन शर्मा सर बेसिकली बात करते हैं हमारी जो डेली हैबिट्स है उनके बारे में, कि हम अगर सुबह रेगुलर 5 बजे उठते हैं या अराउंड 5 बजे उठते हैं तो हम कैसे अपनी लाइफ को एलिवेट कर सकते हैं बाय आवर हैबिट्स। क्योंकि जैसे मैंने बुक पढ़ी थी तो मेरे को लगा था कि जो उन्होंने एक प्लान्स बताया, जो उसमें एक डायग्राम्स है, जो आइडियाज़ दे रखे हैं, जो उन्होंने एक्शन प्लान्स दे रखे हैं, काफ़ी फ्रूटफुल है। उन्होंने अप्लाई करोगे तो उनको उनसे लगता है कि हाँ, कि आपको प्रैक्टिकली रिजल्ट मिलते हैं उन चीज़ों से। आप एक मीडियोकर लेवल से एलिवेट कर जाते हो तो एक बेस्ट रिजल्ट मिलता है उससे। तो सबसे पहले आपको अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 5 AM क्लब से स्टार्ट करो। काफ़ी बेनिफिशियल बुक है, काफ़ी प्रैक्टिकल बुक है। गाइस, सेकंड जो बुक है उसका नाम है द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश। ये बुक है काफ़ी, इसमें जो राइटर है उनको एक्चुअली 10 ट्यूमर्स होते हैं लिवर में, और वो उनको पता चलता है कि उनकी लाइफ अभी इतनी कुछ बची नहीं है। उनके 3 बच्चे होते हैं जिनकी एज 5 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 1 ईयर्स। तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ तो कुछ बची ही नहीं है। जो उनका सबसे छोटे वाला बच्चा है, उनके साथ उनकी इतनी कोई ख़ास मेमोरी होने वाली नहीं है। वो तो कभी याद नहीं रख पाएगा कि उनके पापा कौन थे। जो उनका जो सेकेंड ईयर वाला बच्चा है उनको भी कम ही मेमोरी आएगी। जो 5 साल वाला उसी के साथ कुछ एक मेमोरेबल टाइम होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अब जितना भी टाइम बचा है मैं सब एक फ्रूटफुल वे में लाइफ को जीऊँगा और वो सारी चीज़ें करूँगा जो मैं अब तक कर नहीं पाया। तो उन्होंने फिर एक लेक्चर दिया था कार्गी मेलन यूनिवर्सिटी में, रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स करके। तो ये बुक जो है इंस्पायर करते कि लाइफ में कि जो करना है आज ही करना है। ये नहीं कि हम कल पे डाल दें कि यार आज की खुशी हम कल जी रहे, नहीं, हमें रोज़ जीना है और उस वे में जीना है, उस होप से जीना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। एक्चुअली जब मैंने बुक पढ़ी थी तो मैं काफ़ी बार इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जो बहुत फील होता है कि यार ये सर अभी चले जाएंगे टाइप। तो आपको ये बुक भी पढ़नी चाहिए। एंड जो थर्ड बुक है वो उसका नाम है द थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक काफ़ी माइलस्टोन बुक कही जाती है एक सेल्फ हेल्प सेक्शन में, क्योंकि जो उसके राइटर है नेपोलियन हिल, उन्होंने 20 साल तक इस बुक को, मतलब 20 साल में जाके इस बुक को पब्लिश किया था। क्योंकि उन्होंने उस टाइम के जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, टॉप 500, जैसे आजकल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, तो उन्होंने उस टाइम के 500 लोगों पे उनका इंटरव्यू लिया था, उन पर रिसर्च की थी, उनकी हैबिट्स देखी थी, उनसे बातें की थी। तो उन्होंने उसका सम अप करके एक बुक लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें उन्होंने बेसिकली मेजर 13 प्रिंसिपल्स बताए हैं कि अगर आप इनको फॉलो करते हो, 13 के 10 भी फॉलो करते हो, तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सीड हो जाओगे, आप एक मीडियोकर लेवल को क्रॉस कर जाओगे। और उन्होंने उसमें 30 रीजन्स भी बताए हैं एक फेलियर होने के। तो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो ये 30 कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग फेल होते हैं। और उन्होंने कुछ फॉर्मूलाज भी बताया है। एक बेसिकली एक 6 स्टेप फॉर्मूला मिलेगा आपको इस बुक में, जो आप फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूँ चीज़ की कि आप फॉलो करोगे लिटरली इन एक्शन प्लान तो पक्का सक्सीड करोगे। और आपको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि
जो बंदा 20 साल में कोई एक बुक पब्लिश कर रहा है तो बहुत सारा कंटेंट होने वाला, बहुत क्वालिटी कंटेंट होने वाला है। एंड गाइस जो नेक्स्ट बुक है वो भी सेम ऑथर ने लिखी है, नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है, लॉ ऑफ सक्सेस। एक्चुअली जो नेपोलियन हिल थे, इनके जो जिनको ये मानते थे काफ़ी, जिनको अपना गुरु मानते थे, वो थे एंड्रू कार्नेगी। उनसे इनकी बात हो रही थी एक बार, तो उन्होंने बोला कि आपने बुक्स तो काफ़ी बता दी है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है, बट कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बुक दो जिससे लोग एक्शन प्लान में ले सके, क्योंकि आजकल कंटेंट बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत है, बट एक्शन कैसे ले, सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने एक बुक लिखी, लॉ ऑफ सक्सेस। इसमें बेसिकली सारी वो चीज़ें लिखी गई, या उन्होंने वो चीज़ें बताई है कि आप हर एक एक्शन को, मतलब हर एक आइडियाज़ को कैसे एक्शन में चेंज कर सकते हो और कैसे उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हो। तो इसमें सारे के सारे एक्शन प्लान्स है। ये सिर्फ बातें ही नहीं करती कि भाई हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अच्छा करना है, नहीं, एक माइंडसेट पे नहीं, ये एक वर्क प्लान पे काम करती है। और काफ़ी ब्रिलियंट बुक है यार। मतलब इसके बाद अगर आपने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है तो उसके साथ साथ लॉ ऑफ सक्सेस भी पढ़ो, दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ो। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और आपको मज़ा आएगा पढ़ते हुए, और आप एक्शन भी करोगे अपनी चीज़ों को लेकर जो आपके प्लान है लाइफ में। एंड द किंग सोल नेक्स्ट बुक इज़ हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये बुक एक्चुअली जो हमें प्रॉब्लम होती है एक पब्लिक लाइफ में, पब्लिक डोमेन में किसी से बात करते वक्त, ये बुक उन सारी प्रॉब्लम्स को डील करती है कि हमें सबसे बात कैसे करनी है, हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो उसमें जो ऑथर है उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रिक्स दी है। उन्होंने टोटल 92 ट्रिक्स दी है कि आप किसी भी पर्सन से किसी भी सिचुएशन में कैसे बात कर सकते हैं और ओपनली कैसे बात कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई है, जैसे स्माइलिंग, आई कॉन्टैक्ट, मैच योर लिसनर मूड, या फोकस रखो कि भाई जो जिससे आप बात कर रहे हो उससे बात करने का मौका दो, उन्हें कंफर्ट फील कराओ, ऐसे करके उसमें 92 ट्रिक्स है। अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो उन बारीकी से चीज़ों को सीखोगे कि हमें किसी भी सिचुएशन में किसी भी अननोन पर्सन से, किसी भी स्ट्रेंजर से एक हेल्दी वे में बात कैसे स्टार्ट करनी है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी। गाइस जो स्टीफन कवी जो बुक लिखी है काफ़ी मास्टरपीस बुक है। इसमें उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए है एक लाइफ के, पर्सनल लाइफ के, एक इंटरपर्सनल लाइफ के इफ़ेक्टिवनेस को लेके, कि आप एक पर्सनल लाइफ में कैसे लीड कर सकते हैं, एक बिजनेस लाइफ में कैसे लीड कर सकते हैं। बिकॉज़ हमें कहीं ना कहीं कैरियर में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ती है। तो उन्होंने उन 7 प्रिंसिपल्स पे बात की है, और ये प्रिंसिपल लिटरली मैं भी फॉलो करता हूँ कि हमें एक अच्छा बॉन्ड कैसे बनाना है, हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए सिचुएशन को लेके, हमें हर चीज़ का एक अंत सोच के चलना चाहिए कि मैंने कोई काम स्टार्ट किया है, उसका आखिरी नतीजा क्या होने वाला है उसको पहले से ही सोच के रखो। बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ऐसे करके उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिन पर उन्होंने बहुत अच्छे से बात की है, एक पर्सनल लाइफ को लेके भी, और आप अगर आप एक बिजनेस से रिलेटेड स्टूडेंट है या एम्प्लॉयज़ है उससे लेके भी उन्होंने काफ़ी सही चीज़ें बताई है। आपको ये बुक भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड गाइस 7th बुक इज़ व्हाट एवरीबॉडी इज़ सेइंग। ये जो बुक लिखी है ये FBI के एजेंट रहे हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है FBI में। उन्होंने जो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सीखा कि कैसे बंदे बात करते हैं, उनका बैठने का तरीका क्या है, क्रिमिनल्स कैसे बिहेव करते हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी उस पर, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, कि जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं उनसे हम कैसे एक एडवांटेज ले सकते हैं एक कन्वर्सेशन में, एक सिचुएशन में, कि और उनका कहना है कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, हम जो बोलते हैं उससे ज़्यादा 60% से ज़्यादा एक्शंस से ज़्यादा हमारे नॉन वर्बल एक्शंस काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए। हम ये नहीं कि हम जा रहे तो हर जगह सबको अच्छा ही मान के चले, नहीं, बैकअप रखो माइंड में चीज़ों को लेके। उनके बारे में उन्होंने काफ़ी डीपली ब्रीफली बात की है कि आप उन पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि जो भी बुक्स मैं बता रहा हूँ इन बुक्स के ऊपर एक डिटेल समरी बनाऊँ या उनका रिव्यू करूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं उस बुक पे पक्का डिटेल समरी और या रिव्यू करूँगा, अच्छे से पूरी बुक के बारे में बात करूँगा। एंड गाइज बुक
वन इज़ हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स। इस बुक के राइटर रहे हैं निकोलस बूथमैन। राइटर्स कहते हैं कि जो हमारे पास है ना, किसी भी पर्सन से, नॉन पर्सन से एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक 90 सेकेंड होते हैं, एक 1.5 मिनट होती है। उसके अंदर जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, नॉन वर्बल वर्बली जैसे ही बोलते हैं, वो हमारी लाइफ का फर्स्ट इंप्रेशन वो काफ़ी रोल प्ले करता है थ्रू आउट द लाइफ, पर्टिकुलर पर्सन के साथ, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी सर्कल में। तो कहते हैं कि उन्होंने बेसिकली फोकस दिया कि हमें बॉडी लैंग्वेज किस वे में रखनी चाहिए जब हम किसी नॉन से मिले, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमसे ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है किसी भी चीज़ों को लेके। कि हम कई बार लोगों को जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या एक परसेप्शन बना लेते हैं कि यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है, या ये इंसान है काफ़ी, यार इसका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिना बात करे हमें लगता है कि काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है, काफ़ी नेगेटिविटी आ रही है। तो वो सब होता है एक बॉडी लैंग्वेज की वजह से। तो निकोलस बूथमैन उसमें वही बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए। ट्राई टू मैनर ऑफ दैट योर पर्सन, कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं उससे ही बात करें। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मेरे को बुक्स पसंद है, अगर मेरे से भी कोई बुक्स के अलावा किसी और टॉपिक पे बात करेगा तो वो ऑफ टॉपिक होगा और एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पे बात एंड होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, और बातें करो, प्रैक्टिकली बातें करो, इंटरेस्टिंगली बातें करो, जिससे लोगों को लगे कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो। ये नहीं कि सिर्फ आपको बातें करने के लिए करनी है, एक जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ बातें करनी है, जेन्युइन प्रैक्टिकल एटीट्यूड के साथ बात करनी है। एंड द केयरिंग सोल नेक्स्ट बुक इज़ श्रीमद् भगवद गीता। जो मेरा पर्सनल मानना है गाइज इस बुक को लेके, ये है कि ये बुक सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं की बुक नहीं है। ये बुक एक लाइफ मैनुअल है, एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। किसी भी चीज़ को लेके आप अगर लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम फेस करते हो, इस बुक को पढ़ो, पता चलेगा। क्योंकि जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था वो लाइफ के बारे में दिया था, क्योंकि उन्हें अटैचमेंट थी दुर्योधन से या उनकी फैमिली से, क्योंकि उनके भाई थे। बट कृष्ण जी ने बताया कि हमारा काम हमारा कभी दिक्कत की वजह नहीं बनता है, बट जो हमारी अटैचमेंट है वो होती है। तो उन्होंने उनको काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई। वो चीज़ें उस टाइम भी काफ़ी हेल्पफुल थी, आज भी उतनी हेल्पफुल है, और मेरा मानना है पूरी लाइफ लॉन्ग ही हेल्पफुल रहेगी। तो उन्होंने 3-4 जो पॉइंट्स जो मेरे को लगता है मैंने सॉर्ट आउट किए हैं एक चीज़ के लिए, कि ये कि उन्होंने बोला कि माइंड योर माइंड, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें अपने माइंड को माइंड करना चाहिए। विजडम इज़ द गोल ऑफ लाइफ, कि जो भी है हमें सीखना ही हमारा एक लाइफ का पर्पज़ है मेनली। और विजडम अबाउट सेल्फ हैज़ विजडम ऑफ एवरीथिंग, कि जो खुद को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। तो उन्होंने इस बात पे फोकस किया है कि हमें खुद को जानना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं और खुद में चीज़ें इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे। हमें खुद में चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उसके बाद बाई आवर एक्शन हमें दूसरों को चीज़ें सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दूसरों में हमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, और पॉजिटिविटी तो हमेशा ही रहेगी उस चीज़ को लेके। तो आपको बुक ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड द गाइज 10th बुक इज़ द लक फैक्टर बाय रिचर्ड वाइजमैन। रिचर्ड इस बुक में जिस चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, लक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि एक फॉर्चून उन्हीं को फेवर करता है जिनका माइंड प्रिपेयर्ड होता है उस चीज़ों को लेके। अगर मेरा माइंड अभी नेगेटिवली वर्क कर रहा है तो मैं एक पॉजिटिव चीज़ कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे साथ अच्छी होगी या मेरे को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो वो यही कहते हैं कि हमें माइंड मेकअप हमेशा हमें पॉजिटिव चीज़ों को ही रखना है। अगर मेरे साथ आज कुछ चीज़ बुरी हो रही है तो मैं ये नहीं कि उस चीज़ को लेकर बैठ जाऊँ कि यार मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है यार, काइंड ऑफ बैड लक है। नहीं, मेरे को उसमें से ही कुछ अच्छा ढूंढना है कि हाँ मेरे को आज इससे ये लेसन मिला कि आगे से ऐसा नहीं करना है और ऐसे वर्क नहीं करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे माइंड को एक सिग्नल जाएंगे कि हम पॉजिटिव हो चीज़ों को लेके, और उसी चीज़ों में फिर हमारा माइंड वर्क करेगा। और रिचर्ड इसमें कहते हैं कि हमें अपनी जो गट्स वाइब्स होती है उनको सुननी चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। दिल की सुनना मतलब, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आती है वो एक पॉजिटिव आवाज़ आती है कि हमें ऐसा करना चाहिए और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। रिचर्ड इस बारे में काफ़ी जोर देते हैं, और उन्होंने बोला कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें प्रैक्टिकली अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो बैड लक होता है वो गुड लक में एक टाइम आने के बाद अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड इतना प्रिपेयर्ड हो जाता है कि हमें लगता नहीं है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ बुरी हो रही है। तो इस बुक को एक बार आप देखो, क्योंकि लक फैक्टर सभी को लगता है कि लक फैक्टर वर्क करता है। अब जब आप इस बुक को पढ़ोगे अबाउट लक, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना वर्क करता है और किस वे में वर्क करता है। तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड गाइज जो हमारी 11th बुक है उसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी बाय रैन हॉलीडे।
ये बुक हमारी ईगो वाले फैक्टर पे बात करती है। कई लोगों को लगता है कि मतलब मिसकंसेप्शंस होते हैं, रियल में भी होती है किसी कोई को, बट मोस्ट ऑफ मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो जो रैन हॉलिडे बात करते हैं वो करते हैं कि जो ईगो होती है वो हमारा एक अनहेल्दी बिलीफ होता है, एक खुद को इम्पोर्टेंस देने के लिए। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं हो जाती है ना, फिर उस चीज़ को लेके हम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं कि यार हाँ मैं हूँ। तो उसमें जिसको मैं ज़्यादा होती है तो वो उसी मैं पे बात करते हैं कि वो उसी से सराउंडेड रहता है और उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। और जो ईगो होती है वो हमें अंडरमाइन करती है चीज़ों को लेके, जिसके बारे में काफ़ी डीपली बोला है रियान हॉलिडे ने कि वो हमें कभी बढ़ने नहीं देती। हमें लगता है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, बट रियलिटी में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमें डिग्रेड कर रही होती है। और उनका कहना है कि हमें ना इसको मैनेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईगो और सेल्फ इम्पोर्टेंस में सिर्फ यही फ़र्क होता है, ईगो और सेल्फ इस्टीम में बेसिकली। कि सेल्फ इस्टीम होता है कि मैं भी अच्छा हूँ, बट एक ईगो होती है कि मैं ही अच्छा हूँ। जो भी और ही का गैप है वो एक डेटरमाइन किया है रैन हॉलिडे ने कि ईगो और एक सेल्फ इस्टीम में कितना फ़र्क है। तो उसी के लिए ये बुक हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक बार तो पढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि यार ये बुक ये नहीं कि आपको ईगो तो ही पढ़नी चाहिए, नहीं, आपको एक जनरल पढ़ना चाहिए कि ईगो होती क्या है बेसिकली, उसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। और यानी इस बात पे काफ़ी फोकस करते हैं कि ऑलवेज स्टे स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का काम क्या होता है कि सीखना। हम लाइफ में थ्रू आउट स्टूडेंट रहेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और जो बंदा सीखता है या जिसको होती है कि भाई मेरे को कुछ चीज़ें सीखनी है, वो हमेशा ईगो से लोअर ही रहता है। कभी उसमें मैं नहीं मानता कि ईगो हो सकती है। तो फॉर दैट पर्पज़ हमें ये बुक पढ़नी चाहिए, नॉट फॉर कि हम ईगो है। अगर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ईगो, हम ईगो इसलिए नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हमें फ़ायदा होगा। एंड द गाइज लास्ट बुक एंड 12th बुक इज़ 10 मिनट माइंडफुलनेस। ये इसके राइटर है S.J. स्कॉट। उन्होंने बात की है जो हमारी लाइफ में जो 10 मिनट होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम किस वे में 10 मिनट से अपनी पूरी लाइफ को, मतलब पूरे दिन को कैसे एक प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे उस पर खुशियाँ ला सकते हैं उस पूरे दिन में, कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये उस पर फोकस करते हैं। बेसिकली इन्होंने बताइए कि हमें फोकस कैसा करना चाहिए, हम कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हमारी खुशियाँ कैसे मैटर करती है, हमें एक इंटरनली पीस कैसे मिलेगी। तो उसको लेकर उन्होंने 71 हैबिट्स बताई है, एक प्रैक्टिकल टिप्स दिए। हैबिट्स नहीं, प्रैक्टिकल टिप्स है बेसिकली, जिस पे हमें काम करना है। कि जो 71 टिप्स है वो इतनी प्रैक्टिकल टिप्स है। मैंने कुछ एक तो शॉर्ट लिस्ट कर रखी है कि हाँ ये टिप्स तो हमेशा काम आती है। तो आप इस बुक को पढ़ो, उन्हें शॉर्ट लिस्ट करो। और ये जो बुक पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप काफ़ी बोरिंग बुक पढ़ रहे हो, नहीं, ये सारी प्रैक्टिकल बुक्स, आप फटाफट उनको नोट्स बना के उनको अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो उसी वे में रिजल्ट मिलेगा, और जितना पढ़ोगे उतना ही मज़ा आएगा। और बेसिकली जैसे मैं इस बुक से क्या करता हूँ कि मेरे को लगता है कि आज मेरे को 5th हैबिट पे काम करना चाहिए, तो मैं उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ और उसको यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ। एक जब तक लाइफ की एक लाइफस्टाइल में आ जाती है तो रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है यार, क्योंकि पर्सनली जो जितनी मैंने बुक्स बताई आपको 12, इनसे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरे को काफ़ी पीस है चीज़ों को लेके, काफ़ी मज़ा आता है कि हाँ एक हैबिट बनी है कि हाँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे काम करना है। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको अपनी 3 फेवरेट बुक बताऊंगा इन 12 बुक्स में से। तो जो सबसे पहले मेरी फेवरेट बुक है उसका नाम है द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉस। बिकॉज इस बुक ने मेरे को इतना इन्फ्लुएंस किया था कि यार कि जो चीज़ हम कर रहे हैं एक मीडिया को लाइफ में, कि भाई दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं या दूसरों के जो ट्रेडमार्क्स हैं हम उन्हीं पे फॉलो कर रहे हैं, नहीं। तो जैसे कि जो इसके राइटर है उनकी लाइफ का लास्ट डेज थे, बट उन्होंने जो भी उनके जितने भी दिन थे उन्होंने इतने फुलफिल ही किए। उनको जब पता चला कि अब वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो मेरे को लगता है इस बुक से पढ़ने के बाद मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी कि यार जो भी करना है खुल के करना है, पॉजिटिव रहना है, लोगों की हेल्प करनी है, अच्छा सर्कल बनाना है, पढ़ाई करनी है, खेलना है, सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। तो मैंने उसी वे में चीज़ें प्रोसीड की। एंड द सेकंड बुक इज़ यार श्रीमद् भगवत गीता। बिकॉज यार ये वो बुक है, जब भी मैं कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो मैं इस बुक को सबसे पहले उठाता हूँ। क्योंकि इस बुक से हर जो इसमें हर श्लोक है, हर दुआ है, हर लाइन है, काफ़ी प्रैक्टिकल लाइन है। मैं इस पर फिर अगेन फोकस कर रहा हूँ कि सिर्फ स्पिरिचुअल बुक नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो हिंदू हो तो ही पढ़ रहे हो, नहीं।
ये बुक सभी पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ के देखो, आपको रियल मायने में रिजल्ट मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ ये बुक कितनी काम की बुक है। क्योंकि बड़े से बड़ा मैंने देखा, जितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सभी का जो भी कंटेंट होता है वो श्रीमद् भगवद गीता से ऑलमोस्ट उठाते हैं। मैं एक दो के नाम भी बता सकता हूँ आपको, आप चेक कर लेना। उनका सारा का सारा कंटेंट ही श्रीमद् भगवद गीता से है। तो आप उसको पढ़ो। जब इतने बड़े बड़े लोग पढ़ रहे थे यार, हम तो फिर भी एक स्टूडेंट है, छोटे मोटे अभी जो प्रोसीड करे स्ट्रगलर है, तो हमें उससे रिजल्ट मिलेगा। एंड द गाइज थर्ड वन बुक इज़ लॉ ऑफ सक्सेस। बिकॉज यार जो ये बुक लिखी थी नेपोलियन हिल ने, इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें दी है कि हम पॉजिटिव तो काफ़ी हो गए, इतनी सारी बुक पढ़ ली, पॉजिटिविटी तो अलग आसमान पे मिलेगी, आप देखना खुद ही। बट अब ये है कि यार बैठे बैठे मैं सोचूं कि यार मेरे को ये एंट्रेंस क्लियर करना है, मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, मेरे को और कोई पीसीएस क्लियर करना है, वो नहीं होगा। बट उसके लिए कोई एक्शन प्लान चाहिए। तो वो काफ़ी अच्छे से डिटेल एक बुक है लॉ ऑफ सक्सेस, उसमें काफ़ी अच्छे से डिफाइन है। उस बुक को पढ़ोगे, आप उसको अपनाओगे, नोट्स बनाओगे, उससे कुछ चीज़ें निकालोगे, तो आपको चीज़ें मिलेगी और आप काफ़ी शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे चीज़ों को लेके, और आपको मज़ा आएगा। तो ये मेरी 3 बुक्स, फर्स्ट वन इज द लास्ट लेक्चर, सेकंड श्रीमद् भगवद गीता, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ सक्सेस। एंड कैरिंग ऑन लास्ट नोट लीस्ट, आपकी जो भी 3 फेवरेट बुक है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आप इनको पढ़ने वाले हो, इनसे स्टार्ट करने वाले हो। क्योंकि मैं मानता हूँ बुक रीडिंग काफ़ी अच्छी हैबिट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको काफ़ी पेशेंस आएगा, आपको एक वोकैब बनेगी, एक अच्छे सर्कल बनेगा। जब आप बुक्स पे बात करते हो तो आपको लिटरली लोग मिलते हैं, ये नहीं कोई भी ऐरा गैरा आपसे बात करेगा, नहीं, आप अच्छी बात करोगे। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी 3 बुक्स कौन सी फेवरेट है। और आप कहोगे कि मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक पे समरी अपलोड करूं, तो मैं वो ज़रूर करूँगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और प्लीज़ मेरी जर्नी को जो मैंने अभी अभी स्टार्ट की है केयरिंग सोल नाम से ऑन यूट्यूब, आप इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मेरे जो यूट्यूब इंस्टा हैंडल है, वहाँ भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि यार आप मेरा पेज फॉलो करो ही करो, नहीं, आपकी खुशी आपको अच्छा पॉजिटिविटी मिलती है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।